A very good morning to all of you. We have done in our previous video 9.2 exercise up to the question number K5. Now today we will solve from S1. So let us start exercise 9.2. So before starting the question, let us read what we have to actually do. Find the value of, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक आंसर निकालना है, वैल्यू निकालनी है. फाइन. सो हमारा क्वेश्चन है 15% ऑफ 200. अब यहाँ पर हमें वैल्यू, जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं किसी भी चीज का, तो हमें उसमें परसेंटेज का साइन नहीं चाहिए. तो यानी कि परसेंटेज के साइन को हमें हटाना है. और जब भी हमें परसेंटेज के साइन को रिमूव करते हैं, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100. जैसे परसेंटेज का साइन हटेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100. ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड देन द नेक्स्ट वैल्यू. सो लेट अस स्टार्ट. S1 A part. 15% of 200. This is our question. So here we go. 15% का साइन मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसको डिवाइड बाई 100. ऑफ का मतलब मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड देन 200. ओके, 20 से 20 विल कैंसल्ड आउट. व्हाट विल लेफ्ट हियर, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30. सो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 30. सो 30 इज द आंसर. नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5% ऑफ ₹150. 5% of ₹130. Right? Sorry, 150. 150 is here. Okay. Now, how we will solve it? We have to remove this percentage sign. और जैसे हमें percentage sign remove करना होता है, तो हमें क्या करेंगे, उसको divide by 100. So हमने कर दिया इसको divide by 100. ऑफ की जगह multiply. Here 150. Right? 10 से 10 will be cancelled out. Right? और हम चाहें तो इसको 5 के टेबल से कट कर सकते हैं, बट हमारे पास जो नीचे वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी, डेसिमल्स में आएगी. राइट? सो हमारा इजी तरीका है, हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट. सो 15 5 तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. 15 5 75 और नीचे क्या है 10. राइट? अब हमें 1 0 है, तो 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा. सो आंसर इज 7.5. क्या निकालना था, रुपीज में है, तो ये क्या हो गया, रुपीज. सो आंसर इज ₹7.5. राइट? देखो, हम सिंप्लीफिकेशन में हमें इजी कैलकुलेशन करने के लिए, जो नीचे अगर हमारे पास 10 100 1000 हो, तो उसको एज इट इज छोड़ दो, ऊपर को मल्टीप्लाई करो और नीचे सिर्फ डेसिमल पुट कर दो एंड यू विल गेट डायरेक्टली आंसर. उसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करो. अगर नीचे क्या है 10 100, यानी कि आगे हो 1 और पीछे चाहे कितनी 0 हो, तो हमें इजी कैलकुलेशन में क्या करना चाहिए, हमें उसको एज इट इज छोड़ दो, ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डेसिमल लगा दो, जीरोस को काउंट करके. ओके. नाउ आवर सी पार्ट इज Our C part is 15% of 45 मीटर. इसका मतलब 15% क्या होगा 45 मीटर का. तो देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं 15% ऑफ 45 मीटर. एज यूजुअल अब हमें परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 100. ओके. ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स के अंदर, मल्टीप्लाई एंड देन 45. राइट? अब मैंने आपको क्या बताया था, सीधा ऊपर की वैल्यू को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे क्या है 1 है और जीरोस हैं. चाहे तो हम इसका हमारे दो तरीके होते हैं बच्चे इसको करने के.
फर्स्ट वन हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको भी 5 के टेबल से कट करें, इसको भी चलो कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 20। अब फिर से 5 के टेबल से करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, राइट। अब क्या आ गया, 9 3 ज़ा 27 एंड हियर 4। अब हम इसको डिवाइड करके क्या करेंगे, इसको डेसिमल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो डेसिमल की फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सो वी गॉट आंसर 6 पॉइंट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6.7 मीटर, राइट। सो लाइक दिस we have to solve the question. Now we will continue. Okay, our next question is S2. See, first read the question. Express the following statement in term of percentage. मीन्स इस स्टेटमेंट्स को, ये जो भी हमें ए पार्ट है बी पार्ट है, इनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, राइट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 पैसा ऑफ ₹4। सो पहले हमें देखने से ही लग रहा है इनकी यूनिट्स अलग अलग हैं। देखो इसकी क्या है पैसा एंड इसकी क्या है 4। सो हम क्या करेंगे, रुपीज को कन्वर्ट कर देंगे पैसे के अंदर। अब 4 पैसा तो ऑलरेडी पैसे में ही है, ₹4 को हम कन्वर्ट करेंगे तो ₹4 में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा। सो 4 रुपीज में कितने हो गए, 4 × 100, 400 पैसे। सो मैं आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा रही हूँ सॉल्यूशन में, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं आपको फर्स्ट जो पार्ट है उसमें प्रॉपरली आपको समझा रही हूँ। सो अवर क्वेश्चन इज ए पार्ट 4 पैसा of ₹4. This value is already in paisa. We have to convert this one. Fine. This is in rupees. So 1 rupees 100 पैसा, हमें 4 रुपीज का निकालना है। सो 4 रुपीज क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 100, दैट इज इक्वल टू 400 पैसा। क्लियर। अब हमारी दोनों ही यूनिट्स किस में हो गई हैं, पैसे के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में हमें उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और जब भी हमें परसेंटेज में करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। सो हियर वी गो। सो पहले 4 पैसा, दिस वन आई हैव रिटन हियर 4, क्योंकि दोनों ही 4 4 हो गए। अब ये भी 4 पैसा है एंड दिस इज 400 पैसा। दोनों को रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि मैंने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसको परसेंटेज के अंदर। सो मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 100। 2 zeros से 2 zeros विल बी कैंसल्ड आउट, 4 से 4 कैंसल्ड आउट, व्हाट इज लेफ्ट हियर 1। और मुझे परसेंटेज, अब मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो मैं क्या लगाऊंगी, परसेंटेज का साइन। सो आवर आंसर इज 1%. Let us do our second part here. Our second part is 5 centimeter of 1 meter. पहले हम दोनों की जो यूनिट्स हैं उसको सेम करेंगे। दिस इज इन सेंटीमीटर और ये क्या है मीटर में, तो मीटर को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। Our B part is 5 centimeter of 1 meter. राइट। अब मुझे 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, राइट। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऊपर लिखूंगी मैं 5, नीचे 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, नीचे लिख दिया मैंने 100 यहाँ पर। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, सो माई आंसर विल बी 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसल्ड आउट हो गई हैं। सो आंसर मेरा डायरेक्ट आ गया यहाँ पर 5%। ओके, सिमिलरली ऐसे ही हम अपना सी पार्ट करेंगे। हमारा जो सी पार्ट है उसका क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ 2 kg, राइट। अब ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो मैंने केजी को मैं कन्वर्ट करूंगी ग्राम्स के अंदर। सो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स आर देयर। ओके, तो 2 kg में कितने हो गए बेटा, मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं उसको 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000। सो आंसर इज 2000 ग्राम्स।
अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती हूँ। सो क्वेश्चन में मुझे दोनों का निकालना, तो दोनों को मैं पहले रेशो में रखूंगी, 100 दिस वन, और इसकी जगह क्या रखूंगी 2000 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय क्यों यहाँ मैंने 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ सी 2 0 से 2 zeros will be cancelled out, this 1 0 से 1 0 will be cancelled out, what is left here 10, so answer is 10%. Okay, so one more part is left, this you have to do it by your own, ये आपको खुद करना है। हेल्प कर देती हूँ, 30 सेकेंड्स ऑफ 3 मिनट्स, मिनट्स को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे, 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होती हैं 60 सेकेंड्स होती हैं, सो 3 मिनट्स में कितनी हो गई 3 इंटू 60, डेट इज द 180 सेकेंड्स। फिर आप उनको रेशो में रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। सो आपको ये खुद करना है। ओके, नाउ our next question is find the percentage of the shaded portion in the given figure. if given figure दे रखी है आपको, इसमें से इस शेडेड पार्ट की आपको क्या निकालनी है परसेंटेज निकालनी है। सो परसेंटेज निकालने से पहले हम क्या करते हैं, हम उनकी रेशो निकालते हैं, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना चाहिए। सो इसकी रेशो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखते हैं टोटल ये कितने पार्ट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 8 पार्ट्स हो गए। उसमें से शेड देखो कितने हो रखे हैं, क्योंकि हमें शेडेड पोर्शन की परसेंटेज निकालनी है, तो हम शेडेड पोर्शन देखेंगे कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो हमारी जो अब रेशो बन गई है वो क्या बन गई है, S3 क्वेश्चन के अंदर टोटल पोर्शंस हमारे पास कितने हैं बेटा, टोटल पोर्शंस हमारे पास थे, अभी हमने काउंट किए थे 8 थे, उसमें से शेडेड पोर्शन कितने हैं, शेडेड पोर्शन हमने काउंट किए थे हमारे पास 5 आए थे। हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने से पहले हमें क्या करना है, उसको रेशो में कन्वर्ट करना है। तो रेशो में हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल पोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल पोर्शन, सो आंसर विल बी 5/8। ये हमारे पास रेशो आ गई, बट वी हैव टू कैलकुलेट इट्स परसेंटेज। सो परसेंटेज पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100। सो परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, सिंपली ऑल राइट। सो हियर वी गो, वी विल सिंप्लीफाई इट। हम इसको 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 50 राइट। अब हम इसको फिर से 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे, हियर वी गेट 2 एंड हियर 2 2s are 4, 2 5s are 10 राइट। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 5 वी गेट 125 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में करेंगे 2 6 are 12, 2 2s are 4.5। सो डेसिमल में आ गया, लेकिन हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, सो पीछे परसेंटेज का साइन जरूर लगाना है, अदरवाइज योर हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ S4 part you have to do it by yourself, it is in tabular form, you can do it. I will solve this problem for you, that is the S5. Okay, so we are on S5. So before starting this question, we will read the question. Find the ratio of the pairs of the numbers and express it as percentage. यानी कि 2 चीजें हमें निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है और परसेंटेज निकालनी है, राइट। सो ये हमें क्या दे रखे हैं, पेयर दे रखा है नंबर्स का, इन नंबर्स की पहले हमें रेशियो निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। किसी भी नंबर की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, इसमें भी हम यही करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 15, 30।
सो हमें रेशो निकालनी है पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो. सो हम क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर रख लो, इसको डिनोमिनेटर 15/30, और इसको क्या करें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 15 के टेबल से 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30. सो क्या आ गया हमारे पास 1/2. अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ गया 1:2. सो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमें रेशो निकालनी है वो हमने निकाल दी है. अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया परसेंटेज, तो हम परसेंटेज निकालते हैं. परसेंटेज में हम क्या करते हैं, रेशो को परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100. क्योंकि जब हमें परसेंटेज का साइन लगाना होता है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और जब हमें हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100. तो हम सेम करेंगे यहाँ पर. अब हमें परसेंटेज का साइन लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 100. सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100. अब 2 के टेबल से इसको कट करेंगे. 2 5 are 10 and 0 will be as it is. So answer is 50%. Right? So this is the solution of first part. ऐसे ही हमें जो और other parts हैं हमें ऐसे ही solve करने हैं. I'm solving those. Our B part is 25,75. Okay. अब हमें क्या निकालनी है, रेशो. सो रेशो में एज इट इज जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर विल बी 25, डिनोमिनेटर विल बी 75. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इसको सिंप्लीफाई करना. सो 25 के टेबल से अगर हम कट करेंगे 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75. सो हमारे पास क्या गया 1/3. और अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:3. सो सिंपल. अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया हमें परसेंटेज भी निकालनी है. सो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100. सो परसेंटेज विल बी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100. अब हमें पता लगा कि आगे तो डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या आंसर आ जाएगा हमारा 100/3. अब हम इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9.33%. ओके. अगर आप इसको 100 को डिवाइड करोगे 3 से यू विल गेट दिस नंबर. ओके. ऑलराइट. आवर नेक्स्ट सी पार्ट इज 12,150. वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो. जब हमें रेशो निकालते हैं एज यूजुअल हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. सो 12/150. राइट. 3 के टेबल से कट करते हैं. 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 0 50. राइट. अब 2 के टेबल से कट करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10. राइट. सो आंसर इज 2/25. अब हमें रेशो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2:25. सो सिंपल. नाउ अब हमें परसेंटेज में करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी रेशो आती है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. सो पहले हम रेशो को लिखते हैं 2/25, फिर मल्टीप्लाई बाय 100. अब 25 के टेबल से कट कर देते हैं. 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, और यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 ज़ा 8. सो अब क्या आंसर आ गया 8%. I think this is understood to you and it's so simple, right? Our next part is D part and our question is 40,60. As usual we have to find out the ratio. So I have written here ratio, then numerator upon denominator. 10 से 10 will be cancelled out. 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, सो हमने इसको डायरेक्ट रेशो में फ्रैक्शन में लिख दिया है 2/3. अब इसको रेशो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2:3. अब परसेंटेज में करना है तो रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. राइट. सो आंसर क्या आ गया, अभी फर्दर डिवाइड तो नहीं होता तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 100 200 एंड हियर वी गेट द 3. अब हम इसको डिवाइड कर देंगे. राइट.
So our answer is, after dividing 200 by 3, we get the answer 66.66%. Right? So I have solved 4 parts for you and I'm also solving E part. वैसे तो आपको खुद करना चाहिए, but still I'm solving it for you. E part, and your question is 3 of 1 by 3 divide by, comma 90. अब हमारे पास ये क्या है, फ्रैक्शन की मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम इसको नॉर्मल करते हैं. 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 10 बाई 3 रेशो 90. ओके, अब हमें कन्वर्ट करना है इसको किसमें, रेशो में. सो रेशो में करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशो में करते हैं हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ये न्यूमरेटर है 10 बाई 3 अपॉन में डिनोमिनेटर 90. ओके, अब अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 90. 10 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 90, 1 बाई 90. सो 1 0 से 1 0 will be cancelled out and 9 3s are 27. So answer will be 1 by 27 and your ratio will be 1:27. Okay, now अब हमें परसेंटेज निकालना है. परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस रेशो को मल्टीप्लाई बाई 100. सो 1/27 मल्टीप्लाई बाई 100. ओके, so what will be our answer? Our answer will be 100/27. अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. So our answer is 3.7%. ये आया कैसे, जब हमने 27 को 100 से डिवाइड किया, then we get the answer 3.7. Okay. So our exercise is over. Or let us see some more questions are there or not. Yes, our exercise is over. Do this exercise in your fair notebook and keep on revising these questions again and again. क्योंकि maths is all about the revision. जितना आप revision करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा. Thank you so much.